को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आपको कमेंट में जय श्री राम लिखना है। और आज की वीडियो में बताने वाली हूँ गुप्त संकल्प विधि, हनुमान जी की गुप्त संकल्प विधि आपको बताऊंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों ने सुना होगा। बहुत कम लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वो आज की वीडियो से जान जाएंगे और इसका भरपूर यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे आपका कोई एक ही मकसद होना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इसको शेयर करना है, ताकि और भी लोग जो तकलीफ में हैं, जो दुख में हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है जीवन में, उनको एक रास्ता दिखे और वो अपने जीवन में हनुमान जी को अपना के अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ गुप्त संकल्प विधि। तो इसको मैं अच्छे से बताऊँगी और ये जो संकल्प है इसको आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। या इसी वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बता दूँगी ताकि आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ गुप्त संकल्प विधि। गुप्त संकल्प विधि मतलब कि ये गुप्त मतलब कि आपको किसी को बताना नहीं है, ठीक है। आपको ये मन में ही रखना है कि आप संकल्प लिए हैं, ना आपको अपने आप से बताना है, नहीं आपको संकल्प लेना है कि आप इतने दिन तक करेंगे पाठ, ठीक है। और इसमें एक मैं नया चीज़ बताऊँगी जो आप सभी के लिए बहुत ईजी पड़ेगा। जो लोग संकल्प लेना चाह रहे थे लेकिन समय के अभाव में ना होने के कारण, ज़्यादा पाठ नहीं करने के कारण संकल्प नहीं ले रहे थे, तो उसका एक सॉल्यूशन इसे मिल सकता है इस वीडियो में। तो मैं बात कर रही हूँ गुप्त संकल्प विधि। तो अगर आपके जीवन में जैसे कोई काम नहीं बन रहा है या आपके जीवन में कोई एक लक्ष्य है जो अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ है, बहुत परेशान हैं, हर चीज़ उपाय करके देख चुके हैं आप, लेकिन इसमें एक ही शर्त है कि कोई आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। ज़्यादा मिक्स आपका जो होता है विश्व वो नहीं होना चाहिए, कोई आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, तो उस चीज़ के लिए काम करेगा। तो जीवन में तो परेशानियाँ लगी ही रहती है, लेकिन उसका निवारण करने के लिए आप भगवान का सहारा लेते हैं, तो भगवान आपका हमेशा साथ देते हैं। आपको वो नहीं देते हैं जो आपको चाहिए होता है, हमेशा वो देते हैं जो आपके लिए बेहतर होता है और जो आपके लिए बेहतर से भी बेहतरीन होता है। तो कभी भी अपनी भक्ति पे, भगवान पे शक नहीं कीजिएगा कि आपका तो इतना पूजा कर रहे हैं आप, लेकिन ये चीज़ नहीं पूरा हो रहा है, वो चीज़ नहीं पूरा हो रहा है। हो सकता है उससे भी अच्छा आप डिज़र्व करते हो और ये आपके लिए टेम्परेरी हो, तो भगवान नहीं देना चाहते हैं। तो बस आपको ये समझना है। तो देखिए, जैसे किसी भी मंगलवार या शनिवार को, या बहुत अर्जेंट है, क्योंकि आप तो अर्जेंट ही, आपके साथ अर्जेंट ही होगा, तभी तो आप ये विधि करना चाह रहे हैं। तो अगर आपके साथ बहुत अर्जेंट है तो आप किसी भी दिन, मतलब मंगलवार शनिवार के अलावा भी आप किसी भी दिन इस चीज़ को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं उठ सकते हैं तो कम से कम आपको 7 बजे या 8 बजे के अंदर इस पूजा को करना है। लेकिन देखिए, एक आपका टाइम फिक्स होना चाहिए कि अगर आप 7 बजे कर रहे हैं तो आपको 7 बजे ही हर दिन करना है। इस बात का ध्यान रहे आपको, ठीक है। टाइम फिक्स आपका होना चाहिए, आप लिख लीजिएगा इसको। आपका समय निर्धारित होना चाहिए, आपको एक लाल आसन लेना है, शुद्ध कपड़ा पहनना है, ये सब तो आपका प्रोसेस वही रहेगा। आपको हनुमान जी के आगे घी का, शुद्ध घी, तो शुद्ध घी तो आज के टाइम में मिलना मुश्किल है। शुद्ध घी का आप दीपक जला सकते हैं, या तो आप काले तिल का जो तेल आता है, आप उसको भी जला सकते हैं हनुमान जी के सामने। इससे आपके जीवन में जैसे ग्रह दोष है, नज़र दोष है, वशीकरण है, या कोई भी आपके जीवन में समस्या है जिसके कारण से आपका वो जो काम है वो नहीं बन रहा है, इसके लिए आप बहुत मेहनत कर चुके हैं, तो ये आपके लिए रामबाण काम करेगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको दीपक आपको जलाना है और एक फ़ोटो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप ये मत कहिए कि मन में भगवान है तो फ़ोटो की क्या ज़रूरत है। देखिए, फ़ोटो की ज़रूरत है। फ़ोटो रहने से क्या होता है कि आपका इंटरेक्शन बनता है, आपके अंदर वो फीलिंग आती है, ठीक है। फ़ोटो से आप बहुत जल्दी किसी के मन में आप बस सकते हैं, इसलिए फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आप मोबाइल से भी निकाल सकते हैं, फ़ोटो खरीद के भी ला सकते हैं, कोई छोटा फ़ोटो होगा वो भी रख सकते हैं, या अगर आपके पास अभी फ़ोटो नहीं है तो हनुमान चालीसा का जो, अगर आपके घर में बुक होगा, मतलब 1-2 बुक होता ही घर में है, तो आप उस किताब को भी रख सकते हैं। या अगर नहीं है, अगर आपके घर में राम दरबार का फ़ोटो है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई नहीं है, बस एक फ़ोटो होना चाहिए उनका। अगर मतलब हनुमान जी हैं तो और अच्छी बात है। तो आपको सुबह का टाइम आप निर्धारित कर लिए कि आपको इतना बजे करना है, ठीक है। अब आपको एक घी का दीपक जलाना है और वो दीपक ज़्यादा देर तक जलना चाहिए। ये नहीं कि आप पाठ किए या पाठ के बीच में वो दिया मतलब शांत होने लगा, नहीं। उसमें आपको अच्छे से तेल हो या घी हो, अच्छे से आपको रखना है ताकि थोड़ा लंबे टाइम तक वो चले। लेकिन यथाशक्ति तथा भक्ति, इसमें कोई दबाव नहीं है कि अगर आप नहीं इतना सक्षम हैं तो आपको करना ही है, ठीक है। यहाँ से आपका भक्ति होना चाहिए, ठीक है। 2 अगरबत्ती आप जला लीजिएगा और दीपक रखिएगा। एक हनुमान जी की फ़ोटो रखेंगे आप लाल कपड़े में बिछा के, और आप खुद लाल आसन में बैठेंगे। आपका कपड़ा भी शुद्ध होना चाहिए, काला या ब्लू नहीं होना चाहिए। बाकी आप कोई भी कलर का पहन सकते हैं, ठीक है। ये समझ गया। उसके अगर स्त्री हैं, ये काम करना चाहती हैं, तो आपके माहवारी होने के 8 दिन के बाद आप फ्रेश हो जाएँगे। आप नेल कट कर लेंगे और मतलब बिल्कुल फ्रेश हो जाएँगे। जैसे कि 2 बार आप बाल धो लेंगे, नाखून वगैरह काट लेंगे, उसके बाद ही इस पूजा को आप कर सकते हैं।
ठीक है, ये हो गया। अब आप बैठेंगे तो आपके सामने एक कलश होना चाहिए। कलश में आपका 5 लौंग रहेगा, 1 रुपये का सिक्का रहेगा। 1 रुपये का नहीं तो 2 रुपये का भी सिक्का चल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर 2 रुपये का ही सिक्का मतलब देखा जाता है। तो आप 2 का ही सिक्का डाल सकते हैं। उस कलश को आपको ढक देना है 11 दिन तक, ठीक है? उसको बीच में नहीं उठाना है आपको। अब आपको क्या करना है कि आप इसमें जल नहीं भी रख सकते हैं, जैसे पिलाने वाला जल, जिससे ये उनके लिए बहुत काम करेगा कि इसे आप किसी के लिए करना चाह रहे हैं और उस सामने वाले को पता ना चले, ठीक है? और आप चाहते हैं कि करना है, लेकिन सामने वाले को पता ना चले, या सामने वाला जो जिसके लिए आप करना चाह रहे हैं वो मांस मदिरा नहीं छोड़ सकता है, तो उसके लिए आप उसमें आपको जल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो जो कलश वाला जल है वो उसको ढक के रखिएगा। आपको क्या करना है, प्रतिदिन 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जी हाँ, 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो आप प्रतिदिन मतलब एक समय आपका निर्धारित रहेगा, कोई भी आप समय मतलब 8 बजे सुबह से पहले आपका समय निर्धारित रहेगा और आप 3 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे प्रतिदिन 11 दिन तक, ठीक है? और आपको संकल्प नहीं लेना है, आपको बस हनुमान जी के सामने हाथ जोड़नी है, आपको राम जी का नाम लेना है, उसके बाद आपको अपना नाम बताना है, आपको अपना आप किसके लिए कर रहे हैं वो बता सकते हैं, या अगर अपने लिए कर रहे हैं तो क्या आपका मकसद है, मतलब क्या आपका एक लक्ष्य है, आप उसको वहाँ पे रखिएगा कि कोई भी लक्ष्य हो सकता है, नौकरी हो सकता है, संतान हो सकता है, अच्छा पति हो सकता है, या जो आपके पास पति है जो मतलब आपका कहना नहीं मानते हैं, या मतलब बहुत तरह का प्रॉब्लम आते हैं, आपका मैरिज इशू है तो उसको आप वहाँ रख सकते हैं, ये है। लेकिन हाँ, इसमें जो है बहुत ज़रूरी वो है ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना होगा। लहसुन प्याज को आपको छोड़ना होगा, ठीक है? देखिए, अगर लहसुन प्याज आप खाने का खा सकते हैं, लेकिन अगर आप लहसुन प्याज को छोड़ के किसी व्रत को करते हैं तो वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। तो आप लहसुन प्याज को भी अवॉइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं किसी लाचारी बस, मैं यहाँ पे हर वीडियो में बोलती हूँ कि सबका कंडीशन एक नहीं होता है, ठीक है? तो आप नहीं छोड़ सकते हैं तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है? आप अपना अपनी इच्छा के लिए मत खाइएगा, लाचारी में खाते हैं तो भगवान माफ़ करते हैं, ठीक है? तो ये है। और जैसे कि मान लीजिए कि सपोज़ दैट कि अगर इसे संकल्प के दौरान आप गलती से लहसुन प्याज खा लेते हैं, जैसे कि कुछ आया आप खा लिए हैं, अब क्या करें? तो संकल्प टूट गया, ऐसा नहीं होता है। आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट डे आप बाल धो लेंगे और आप बाल धो के पूजा करेंगे, ठीक है? यहाँ तक तो अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है समझने में। 3 बार 11 दिन तक आपको पाठ करना है। कोई वहाँ पे संकल्प आपको नहीं रखना है, बस आपको वो चीज़ आपको यहाँ मन में जानना है कि आपको पाठ करना है 11 दिन तक। दिन को काउंट करते जाना है आपको, ठीक है? हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप फिर से राम जी का नाम लेंगे, जितना बार ले सकते हैं, 11 बार, 21 बार। आप राम सीता, सीताराम सीताराम करना है आपको, और एक हनुमान जी की आपको आरती कर देना है। या तो राम जी की आपको आरती कर देना है, या आप राम जी की भी कर सकते हैं, हनुमान जी की भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और वो जो कलश का जल है वो 11 दिन तक आप नहीं उठाएँगे। 11 दिन के बाद आप उस जल को कलश को हल्का सा हिलाएँगे, और जैसे 11 दिन आज है, मान लीजिए आज 11 दिन है, तो आपका जो पूजा पाठ आप कर लिए, उस कलश को हल्का सा हिलाएँगे। उसके बाद जो सिक्का है और लौंग है और जो जल है, मैं जो विधि बताई हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में वीडियो होगा कि कलश के जल का क्या करें, क्या उपाय कर सकते हैं, आपको वही उपाय उसमें करना है, ठीक है? मैं सब कुछ अपने चैनल पे बताती हूँ, हर एक चीज़ का मैं उपाय बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब केवल एक चालीसा संकल्प लेके ही मैं चल रही हूँ, नहीं, हर एक चीज़ का वैल्यू है, देखिए, ठीक है? सब में पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, सब में सब चीज़ आपका ग्रैस्प करता है, ठीक है? वो जो सिक्का है, वो जो लौंग है, क्या वो नहीं सुन रहा है हनुमान चालीसा? क्या उसमें शक्तियाँ नहीं आएगी? बहुत आएगी। उसको आप पर्स में रख सकते हैं, या आपको जैसे डर लगता है तो आप क्या करेंगे कि जो लौंग है उसको काले कपड़े में लपेट के, या लाल कपड़े में लपेट के आप उसको जैसे हाथ में बांधना चाहते हैं तो उसको हाथ में बांध सकते हैं आप। और जैसे सिक्का है तो उसको आप पर्स में रख लीजिए लाल कपड़े में लपेट के, तो आपको इसको बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं आप। जो जल है, कोई बीमार है उसको आप पिला दीजिए, या कहीं आप जा रहे हैं कुछ काम से तो आपको लगता है कॉन्फिडेंस लूज़ लग रहा है कि मतलब आप सब कुछ आप जानते हैं लेकिन आपको डर लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो उस जल को पी सकते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप तैयारी अच्छे से किए हैं, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि सब पूजा पाठ से ही होता है। आप अच्छे से तैयारी किए हैं बट फिर भी कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा ये लगता है, लूज़ लगता है, तो आप उस जल को पी के जाएँगे। थोड़ा-सा अपने पेन को हल्का सा उससे धो के जाएँगे, मतलब हल्का-सा इस तरह से भी आप कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी का मामला है तो आप उसमें जल को, लौंग को कपड़े में बाँध के आप उसको ले जाएँगे, तो ये सब आपके लिए बहुत वर्क करेगा। तो मैं फिर से बोलूँगी कि आपको भगवान से कुछ नहीं माँगना है, आपको भगवान को माँगना है, ठीक है? भगवान को ही माँगना है आपको। आपको ये नहीं करना है कि भगवान मेरा ये पूरा कर दीजिए, नहीं, हे भगवान आप जो मेरे लिए सही जानते हैं, मेरे लिए जो सही है आप वो दीजिए, भले ही थोड़ी देर हो, मेरे अंदर सब्र दीजिएगा, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर सब्र नहीं है। आप अगर मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं कि इसके लिए वो चीज़ अच्छा है, ये चीज़ अच्छा नहीं है, तो उस अच्छे के लिए अगर इंतज़ार करना पड़ता है मुझको, तो थोड़ा सब्र दीजिएगा, ठीक है? सब्र दीजिएगा, सुकून दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। इंसान घबराता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर सुकून नहीं होता है, तकलीफ़ होता है, तो वो सोचता है कि बस जल्द से जल्द ये जो मनोकामना है मेरा पूरा हो जाए। आप इस उपाय को, इस संकल्प को आप लीजिए और कीजिए, और अपना आपका जो भी अनुभव होगा, और मेरी वीडियो को देखने के बाद अगर आपके जीवन में कोई अनुभव होता है हनुमान जी से रिलेटेड, तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में। मैं इस जो अनुभव होगा आपका
मैं इसको लोगों तक शेयर करूँगी, ताकि इससे और भी हनुमान भक्त एक्टिव हों। और बहुत लोग क्या सोचते हैं कि देखा-देखी भी करते हैं कि चलो वो करता है तो मैं भी कर लेती हूँ, दवा के रूप में कि वो कर रहा है तो मैं भी कर रही हूँ। लालच के रूप में करते हैं कि मेरी ये मनोकामना है तो चलो करके देखते हैं। तो करिए आप, यही बहाने आप हनुमान जी की भक्ति कीजिए। आप भक्ति में जैसे आएँगे हनुमान जी की भक्ति में, आपका वो आदत बन जाएगा। आपका वो दवा नहीं, आपके लिए वो आदत बन जाएगा, हैबिट बन जाएगा। आप हनुमान चालीसा किए बिना, आप हनुमान जी के नाम लिए बिना आप एक कदम नहीं बढ़ सकते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो कलयुग में साक्षात हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप बहुत सारे लोगों का अनुभव सुन सकते हैं कि उनको साक्षात दर्शन देते हैं। मतलब हनुमान जी डायरेक्ट नहीं आएँगे, वो आपको किसी न किसी ज़रिए से आपको दर्शन देते हैं और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, दादा ने दर्शन दिया है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, इंतज़ार करना होगा, आपको उसके लिए त्याग करना होगा। तो आप इस संकल्प को लीजिए, अपना अनुभव को शेयर कीजिए। मिलूँगी ऐसे ही और वीडियो के साथ। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताना है आपको, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली में, फ्रेंड में, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका जो हनुमान जी के प्रति जो आपका विश्वास है, इससे और बढ़ता है, ठीक है? तो मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।